इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट एग्जाम के प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। आपको किस तरह से प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है उसके बारे में चर्चा करूंगा। प्रवेश पत्र के साथ साथ आपको और कौन सा दस्तावेज लेके जाना है और कितने फ़ोटो लेके जाने हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर करवाया जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारी डेली की क्लासें नहीं देखी है, जिसमें मैंने आपको 2024 की करंट अफेयर करवाई है, 2024 में राजस्थान में कौन क्या है करवाए हैं, 2024 में राजस्थान की योजनाएं कराई हैं, आर्थिक समीक्षा 2023-24 की कराई, इन सभी एमसीक्यू क्वेश्चन की अगर अभी तक आपने क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर ये क्लास देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा कि आपको प्रवेश पत्र किस तरह से डाउनलोड करने हैं, क्योंकि प्रवेश पत्र अभी अभी जारी हो चुके हैं। तो आप दो तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, एक एसएसओ आईडी से भी डाउनलोड कर सकते हो और दूसरे आरपीएससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो एसएसओ आईडी से आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना होगा एसएसओ आईडी। जब आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपके सामने एसएसओ आईडी का लिंक इस तरह से ओपन होगा। आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने एसएसओ आईडी ओपन हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी लिखनी होगी, उसके बाद पासवर्ड लिखनी होंगी और उसके बाद जो कैप्चा कोड दे रखा है वो लिखना होगा। जैसे कि यहाँ 641637 दिया हुआ है, इसी तरह आपके भी जो कैप्चा कोड लिखा हुआ है वही आपको लिखना है, नहीं तो आपके एरर आ जाएगी। और उसके बाद आपको लॉग इन कर देना। अगर किसी कारणवश आप अपनी एसएसओ आईडी या पासवर्ड भूल गए हो तो पेज को जब स्क्रॉल करोगे तो आई फॉरगेट माई एसएसओ आईडी के आगे क्लिक हेयर लिखा हुआ है और आई फॉरगेट माई पासवर्ड के आगे भी क्लिक हेयर लिखा हुआ है। आप इस पर क्लिक करके आप अपने एसएसओ आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हो। जैसे ही आपकी एसएसओ आईडी लॉगिन होगी आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। आप यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करोगे। आप आरपीएससी की वेबसाइट से भी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हो। वो कैसे डाउनलोड कर सकते हो उसके बारे में भी वीडियो के लास्ट में चर्चा करूंगा। उससे पहले आपको इंस्ट्रक्शन और एसएसओ आईडी से कैसे डाउनलोड करना उसके बारे में बता देता हूँ। तो आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जब क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। जैसे कि ये आप यहाँ से आपने डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देखी होगी, आज से 3 दिन पहले जारी हुई थी। अब आप यहाँ पर डैशबोर्ड के पास जो 3 लाइन खींची हुई इस पर आप क्लिक करोगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। एक ऑप्शन आएगा माई रिक्रूटमेंट, एक आएगा गेट एडमिट कार्ड का। तो आपको क्लिक कर देना है गेट एडमिट कार्ड पर। जब आप गेट एडमिट कार्ड पर क्लिक करोगे तो आपका इस तरह से लिस्ट आएगी रिक्रूटमेंट की, और इसमें आप देख सकते हैं सीनियर टीचर संस्कृत डिपार्टमेंट, जो भी आपकी सब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ मैं साइंस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आपके जो भी सब्जेक्ट है उसके सामने आपको इस तरह से देखने को मिलेगा गेट एडमिट कार्ड का ऑप्शन। तो आपको गेट एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देना है। ना तो कोई एप्लीकेशन नंबर लिखने हैं, ना ही कोई डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ना ही कोई कैप्चा कोड लिखना है। जैसे ही आप गेट एडमिट कार्ड पर क्लिक करोगे आपके सामने एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। इसका आपको डाउनलोड करके प्रिंट निकालकर एग्जाम हॉल में लेके जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने डाउनलोड भी कर दिया है। आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं सब्जेक्टिव पेपर होता है। इसमें एडमिट कार्ड में आपके दोनों सब्जेक्ट लिखी होगी, एक जो कॉमन पेपर है जीके और साइकोलॉजी का, और दूसरा जो सब्जेक्टिव पेपर है जिसका भी जो पेपर है उसका लिखा होगा। और आपका जिला तो मैंने 3 दिन पहले ही बता दिया था किस तरह से डाउनलोड करना। अब जिले के अंदर सेंटर कहाँ पर आया है वो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। दोनों परीक्षाओं के सेंटर आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और अब आपको एडमिट कार्ड के साथ कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है उसके बारे में बता देता हूँ, जिसके लिए स्टूडेंट के लिए मुख्य अनुदेश। जैसे कि आप पॉइंट नंबर 1 में देख सकते हैं, ई प्रवेश पत्र प्रोविजनल है। स्टूडेंट को परीक्षा में बैठने से पूर्व अपनी पात्रता के संबंध में संतुष्ट हो जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, स्टूडेंट परीक्षा केंद्र पर केवल निम्नलिखित सामग्री लेकर उपस्थित हो। यानी कि आपको एग्जाम हॉल में क्या क्या लेके जाना है। पहले तो ई एडमिट कार्ड, यानी कि जो अभी मैंने आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बताया है वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा आपको 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर साइज का नवीनतम स्पष्ट रंगीन फोटो, यानी कि आपको अपना नवीनतम स्पष्ट रंगीन फोटो भी लेके जाना है। इसके अलावा आपको ब्लू शाई का पारदर्शी बॉल पेन लेके जाना है। यानी कि ओमर शीट में गोले भरने के लिए नीली पेन लेके जानी है, लेकिन वो पारदर्शी होनी चाहिए। पारदर्शी का अर्थ ये हुआ है कि उस पेन में कितनी स्याही है वो आपको दिखाई देनी चाहिए। स्पष्ट फोटो युक्त मूल पहचान पत्र। अब आपको एक आइडेंटिटी कार्ड भी लेके जाना। अब मूल पहचान पत्र को लेकर भी यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा होता है, इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि स्टूडेंट अपने साथ प्रवेश पत्र के अतिरिक्त अपना स्पष्ट फोटो युक्त मूल पहचान पत्र, यथासंभव आधार कार्ड का रंगीन प्रिंट परीक्षा केंद्र पर आवश्यक रूप से उपस्थित हुए, अन्यथा परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अब आपके आधार कार्ड के ऊपर अगर पुराना फोटो है
तो आप एक और आईडी कार्ड लेके जाइए जिसमें आपका नवीनतम फोटो हो, ताकि वहाँ बाद में आपके प्रॉब्लम ना हो। और परीक्षा केंद्र में किसी भी स्टूडेंट को प्रत्येक प्रश्न की परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा, उसके बाद केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी कि आपकी परीक्षा जो स्टार्ट होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कॉमन पेपर का जो टाइम दे रखा है 9:30 मॉर्निंग का, तो 8:30 के बाद इन्हें एंट्री नहीं मिलेगी मॉर्निंग में। और जो सब्जेक्टिव पेपर आप देख सकते हैं 2:30 PM लिखा हुआ है, तो 1:30 PM के बाद इन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। यानी कि 1 घंटे पहले के पूर्व तक ही एंट्री मिलेगी, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आपको एग्जाम हॉल में कौन सी सामग्री लेके जानी है वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट पॉइंट पर आपका परीक्षा केंद्र में, स्टूडेंट के परीक्षा केंद्र में करेक्शन पेन, व्हाइटनर, सफ़ेदा ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। और OMR उत्तर पत्रक में करेक्शन पेन, व्हाइटनर का उपयोग निश्चित है। यानी कि अगर आपके OMR शीट में कोई गलती हो जाती है तो उस पर आप व्हाइटनर नहीं लगा सकते हो और नहीं आपको एग्जाम हॉल में व्हाइटनर लेके जाना है। नेक्स्ट पॉइंट से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट द्वारा परीक्षा केंद्र पर पहचान हेतु मूल आधार कार्ड लेकर उपस्थित हुए। यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटो पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, पासपोर्ट हुआ, मतदाता पहचान पत्र हुआ जिसमें नवीन और नवीनतम स्पष्ट फोटो हो, लेकर ही परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो। ये मैंने अभी आपको बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए नियत समय से पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केंद्र पर आवश्यक रूप से उपस्थित हुए ताकि सुरक्षा जांच और पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं, अतः समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। आपको यानी कि समय पर पहुंचना है। अब परीक्षा केंद्र पर आपको क्या पहनना जरूरी है, क्या पहनना नहीं है, तो इसके बारे में लिखा है कि परीक्षा केंद्रों पर स्टूडेंट की गहन सुरक्षा जाँच की जाएगी, अतः परीक्षार्थी लाख या कांच की पतली चूड़ियों के अलावा, महिलाओं के लिए लिखा है कि लाख और कांच की पतली चूड़ियों के अलावा अन्य कोई जेवरात पहनकर नहीं आए। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, ताबीज, कैप, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यानी कि जो यहाँ चीज़ें लिखी है वो सभी पहनकर आपको अनुमति नहीं मिलेगी प्रवेश की। नेक्स्ट पॉइंट पे है कि सर्दी के मौसम के मद्देनज़र साधारण गर्म कपड़े एवं शूज पहनकर परीक्षा में बैठने हेतु अनुमति किया जाए। यानी साधारण जो गर्म कपड़े होते हैं वो पहन सकते हैं और शूज आप पहनकर कक्षा में बैठ सकते हैं क्योंकि सर्दी है इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है सिख धर्म के स्टूडेंट को कड़ा, कृपाण, पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीक धारण कर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाती। यानी कि जो सिख धर्म के हैं उन्हें कड़ा हुआ, पगड़ी हुआ आदि ये पहनने की अनुमति है। फ्रेशिंग के दौरान उपयुक्त के अतिरिक्त अन्य कोई संदेहास्पद उपकरण पाया जाता है तो उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब जांच की जाएगी तो जो अभी चीज़ें लिखी है कड़ा, कृपाण, पगड़ी, इनके अलावा अन्य कोई डाउट वाली चीज़ें अगर उनमें मिली तो उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे स्टूडेंट जिनका परीक्षा केंद्र उसी संस्था में है जहाँ वे कार्यरत है, उन्हें इस संबंध में परीक्षा दिनांक से कम 2 दिवस पूर्व केंद्र अधीक्षक को आवश्यक रूप से लिखित में सूचना देनी होगी। स्टूडेंट द्वारा ऐसा नहीं करने या परीक्षा दिवस को ही सूचना देने पर परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा और इसकी समस्त जिम्मेदारी स्टूडेंट स्वयं की होगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा संपन्न होने के बाद प्रश्न पत्र, बुकलेट और OMR उत्तर पत्र की कार्बन प्रति साथ ले जाने की अनुमति है। परीक्षार्थी को उत्तर पत्र की कार्बन प्रति चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखनी होगी और आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी। यानी कि आपको प्रश्न पत्र की जो बुकलेट है और OMR शीट की जो कार्बन कॉपी है वो आपको वापस ले जाने की अनुमति है। नेक्स्ट पॉइंट पर है ऐसे दिव्यांगजन स्टूडेंट जो आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार श्रुत लेख की सुविधा प्राप्त करने के पात्र हैं, उन्हें परीक्षा दिनांक से पूर्व स्वयं का श्रुत लेख लाने वाले स्टूडेंट को परीक्षा दिनांक से कम 1 दिन पूर्व एवं आयोग से श्रुत लेख प्राप्त करने वाले स्टूडेंट को परीक्षा दिनांक से कम 2 दिवस पूर्व दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण, स्टूडेंट और श्रुत लेखा का वचन पत्र, श्रुत लेखक की शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज, पहचान पत्र केंद्र अधीक्षक को प्रस्तुत करने होंगे। यानी कि जिन्हें श्रुत लेखक की आवश्यकता है, जो स्टूडेंट स्वयं का श्रुत लेखक लेके आते हैं तो उन्हें कम से कम एग्जाम से 1 दिन पहले, और जो आयोग से श्रुत लेखक प्राप्त करना चाहते हैं उन स्टूडेंट को परीक्षा दिनांक से कम 2 दिवस पूर्व दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण, स्टूडेंट और श्रुत लेखक का वचन पत्र और श्रुत लेखक की शैक्षणिक योग्यता, इससे संबंधित दस्तावेज और पहचान पत्र जहां आपका केंद्र आया उस केंद्र के अधीक्षक को प्रस्तुत करने होंगे।
केंद्र अधीक्षक इन सभी दस्तावेजों की जांच करने के उपरांत ही पात्र दिव्यांग स्टूडेंट को नियम के अनुसार श्रुत लेखक हेतु उपलब्ध करवाएगा या क्षतिपूर्वक समय प्रदान करेगा। उक्त संबंध में विस्तृत निर्देशों का आयोग की वेबसाइट पर भी अवलोकन कर लें। नेक्स्ट पॉइंट पर है, ऐसे दिव्यांगजन स्टूडेंट जो नियमानुसार श्रुत लेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र हैं वे ही क्षतिपूर्वक समय के लिए पात्र हैं। अतः ऐसे दिव्यांगजन स्टूडेंट जो केवल क्षतिपूर्वक समय की मांग करते हैं उन्हें भी परीक्षा दिनांक से पूर्व कम से कम 1 दिवस पूर्व केंद्र अधीक्षक को वांछित दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर श्रुतिपूर्वक समय की मांग करनी होगी। और श्रुत लेखक की सुविधा प्राप्त करने के संबंध में किसी भी प्रकार की परेशानी के संबंध हेतु परीक्षा दिवस से पूर्व आयोग कार्यालय के दूरभाष नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। दिव्यांग स्टूडेंट श्रुत लेखक से परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार का अनुचित लाभ नहीं होगा। अतः श्रुत लेखक केवल वही लिखेगा जो दिव्यांग अभ्यर्थी बोलेगा, यानी कि जो श्रुत लेखक दिव्यांग स्टूडेंट अपने साथ एक स्टूडेंट लिखने के लिए भेजते हैं तो वो स्टूडेंट वही लिखेगा जो दिव्यांग स्टूडेंट बोल रहा है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर है, दिव्यांग स्टूडेंट श्रुत लेखक के दौरान किसी भी प्रकार का अनुचित लाभ नहीं लेगा। श्रुत लेखक केवल वही लिखेगा जो दिव्यांग स्टूडेंट बोलेगा। परीक्षा कक्ष में अपनी निर्धारित सीट पर ही बैठे, अन्य सीट पर बैठने पर अनुपस्थित दर्ज कर स्टूडेंट के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। ओएमआर शीट में अधूरे गलत रोल नंबर भरने वाला या दो से अधिक स्टूडेंट द्वारा एक ही रोल नंबर भरे जाने पर गलत रोल नंबर भरने वाले स्टूडेंट को मूल्यांकन प्रक्रिया से पृथक किया जा सकेगा और नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकेगी। इसलिए ओएमआर शीट में अपने रोल नंबर है वो सही भरें। परीक्षा समाप्त होने पर अभिजागर द्वारा ओएमआर उत्तर पत्रक एकत्रित करने के बाद ही परीक्षार्थियों को अपनी सीट छोड़ने की अनुमति होगी। परीक्षा के दौरान स्टूडेंट प्रश्न पत्र बुकलेट का कोई भी पृष्ठ या उसका हिस्सा अलग नहीं करेंगे। ऐसा करने पर आयोग द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के अलावा दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। ओएमआर उत्तर पत्रक में निर्धारित प्रविष्टियां उत्तर के गोले गहरे करने के अलावा कोई भी निशान या संकेत लिखावट लिखना दंडनीय है। कृपया उत्तर पत्रक भरने से पूर्व उस पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही ओएमआर शीट में प्रविष्टियां करें। यानी कि ओएमआर शीट में आप कहीं पर भी निशान या संकेत ये लिखना नहीं है आपको। परीक्षा में अनुचित साधन अपनाए जाने, प्रयास करने, अनुचित सहयोग पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। और स्टूडेंट को सूचित किया जाता है कि परीक्षा के संबंध में किसी भी दलाल, मीडिएटर, समाज संकट अपराधी के बहकावे में नहीं आए। तो ये आपके इंस्ट्रक्शन थे परीक्षा को लेकर। अब अगर आप SSO ID से डाउनलोड नहीं कर पाते हो तो जो आयोग की वेबसाइट है RPSC की, उससे कैसे करोगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल पर सर्च करना होगा RPSC एडमिट कार्ड। उसके बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा RPSC एडमिट कार्ड का, आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने RPSC एडमिट कार्ड डाउनलोड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर लिखने होंगे और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ कैप्चा कोड डालना होगा जो ऊपर दे रखा है और उसके बाद आपको कुछ नहीं कर देना है, सबमिट कर देना और आपके सामने जो अभी मैंने बताया उसी तरह से प्रवेश पत्र डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।